किसान कॉलोनी के अंदर गुड्डा में मेरा कार्यक्रम था, उसके बाद में पोसाना में कार्यक्रम था, उससे बाद में यहाँ दूड़े, उससे पहले जन सुनाई कर रहा था, जन समस्या सुन रहा था। और अभी राम राम, मैं सुनील किसान फोक सैलून हूँ राजेश भाई के साथ है। और आज आप कुछ यहाँ राजेंद्र जी मंत्री जी के फार्म हाउस पर अठाऊँ आप सीधा चलांगा दुडिया पकड़ लो लो आ जाओ गुरुजी आगे ना होते शिवा पकड़े धर्मजी ओ धर्मजी लो माला लो एक और श्री राम सात चावल से लगा जो वो आते आओ जाओ बोले देव महाराज की लो गुरुजी अंकल जी कप्तान साहब लो खान साहब आ जाओ और आ जाओ एक एक लो माला जाओ अंकल जी लो नाम बोलते जाओ। कप्तान नथुजी गुज्जर नून केसरीपुरा। अरे एक माला का ना गुज्जर नून केसरीपुरा मेरी बात दत्ते 11 आदमी भेड़ा और एक माला गाली 90% गुजरे के लिए निकल गया जमानों को तेराम जी जाने आ जाओ सब अब की बात विनोद जांगीड़े गुरुजी ताराचंद जी लोन है केसरीपुरा दयाराम जांगीड़े केसरीपुरा भाई एक है ना रुको एक रुको सही राम है एक बढ़िया फोटो तो तू तेरी ले सीखे तो मरी न मार दो रे दियोड़ी सरपंच जोड़े से जाओ मैदानी बेल्ट का गुजर बदमाश है बहुत अच्छा सारा ले जाओ मारा बता जाओ कमी मार देवनारायण भगवान की पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सरपंच तुम्हारे ग्रासों है और आज अठे गिरावड़ी फार्म हाउस पर मंत्री जी से समाज का सारा हमारा युवा भाई मौजूद व्यक्ति और भी कोई छोटा मोटा काम सरपंच मंडावरा पंचायत का। और आज जो हमारे देवनारायण भगवान थे उनके बैरूघाट के अंदर ज़मीन है, उसके बारे में मंत्री जी से हमने मिलकर के बात की है और जो समाज की जो समस्याएं थी वो समस्याएं के समाधान करके हम खुश हैं। गांव ककराना आज हमारे समाज के लोगों ने मंत्री महोदय से टाइम लेके मिले। हमारे समाज के क्या कुछ दिनों पहले हम अलग चल रहे थे और हमारे बीच में दूरियां कुछ लोगों ने कर दी थी और आज समाज एक हम गुर्जर समाज के सभी राजनीति के अंदर जो सक्रिय नेता हैं और सभी समाज के जो मौजूद गांव, हर गांव से सभी आदमी आए। राजेंद्र गुड्डा मंत्री के साथ आज आए थे। हम कोई हमारी परेशानियां लेके राजेंद्र गुड्डा से हम 1-2 घंटा मिले, अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे काम के लिए अच्छा पॉजिटिव रूप में कहा कि आपका काम हो जाएगा। हम सभी समाज बंधु मिल करके आए हैं, जो मंत्री महोदय से मिले। और मंत्री महोदय ने हमें जिस काम से मिले उस काम का पूरा आश्वासन दिया, हमें फुल रेस्पॉन्स मिला। साथ समाज सारा एकीकृत है और एकीकृत होकर के हम सभी गुड्डा जी के साथ हैं। सरपंच मनकसास ऐसा समाज के साथ है, समाज के लिए जो काम होगा तो सारा समाज एकजुट होकर काम करेगा और हम सब साथ। आज उदयपुरवाटी विधानसभा के वर्तमान मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा से गुर्जर समाज की कुछ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिससे हमारे समाज में जो कुछ गांव और डाणियों में जो अलग अलग चल रहे थे, आज ऐसा पहला मौका है जहां मंत्री महोदय से मिलकर के जो हमारे आपसी समाज के लोगों में जो एकजुटता का काम नहीं था वो हमने आज एक जाजम पे बैठ करके एकजुटता का काम किया। और मंत्री महोदय का 251 लोगों ने 251 फिट का छापा पहना करके स्वागत किया। और जिस प्रकार आज मैंने देखा कि समाज के 200-250 मौजूद लोग जो किसी
के बहकाव में आकर के कहीं और दिशा में जा रहे थे। लेकिन आज मंत्री जी के आवास गिरावड़ी फार्म पे समाज के सभी मौजूद लोगों ने हमने कुछ समस्या बताई और उस समस्या का मंत्री जी ने आश्वासन किया, मुझे भरोसा नहीं विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से आपका काम होगा। इस बैठक में हमने सारे समाज के लोग, जो हमारे बीच में जो दरारें चल रही थी, हमारे बीच में जो आपसी मनमुटाव चल रहा था, लेकिन आज समाज के लोग जब एक जाजम पे बैठे तो एक दूसरे के जो गिलवे शिकवे थे वो अलग हो गए। और आज पुनः काफ़ी दिनों के बाद में समाज के लगभग उदयपुरवाटी के सभी गांव से 2-2, 5-5 लोग आए और हमने मंत्री महोदय के साथ बैठ के बात की और समाज दोबारा एकत्रित होकर के एक जाजम पे बैठ कर के ये शपथ ली कि समाज एक जगह बैठेगा, समाज एक जगह रहेगा। जीतने के बाद आदमी को ये चीजें भूल जानी चाहिए, किसने मुझे वोट दिया और किसने वोट मुझे नहीं दिया। मैं आपको इस दूड़ा गांव के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को जितनी ताकत 70 साल में मिली, 70 साल में, वो ताकत इस उदयपुरवाटी में किसी को नहीं मिली, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं 2 बार मंत्री बना। उसके बावजूद मैंने आपकी दी हुई ताकत का 100% सदुपयोग करने का काम किया, किसी के खिलाफ काम करने का काम नहीं। आपकी दी हुई ताकत से 100% लोगों की भलाई में लगाने का काम किया। कोई माई का लाल है तो खड़ा होकर बता दे कि राजेंद्र गुड्डा तूने मंत्री रहकर इस आदमी का बुरा किया हो। सबसे पहले हमने उदयपुरवाटी में लोग एक पट्टे के लिए तरसते थे, हमने 10,000 के आसपास पट्टे दिलाए। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा साहब 50, 60, 70 साल से लोग जिस घरों में बैठे मकान बना के, वो जमीन कोई चरागाह में है, कोई गैर मुमकिन पहाड़ में है, कोई सवाई चक में है, उनके पास उसके पट्टे ही नहीं। जिस घर में आदमी रह रहा है उसके बाप दादाओं ने घर बनाया, उस घर का उसके पास मालिकाना हक ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी की मुझे बात कहते हुए खुशी हो रही है कि आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के कहने से मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में यह फैसला लिया कि जिस जमीन पे जो रह रहा है, चाहे वो जमीन किसी भी किस्म की हो, उस जमीन का पट्टा उस आदमी को उसके कर्मों से जाना जाता है। हमारे परिवार का हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारे कुटुंब कबीले का आदमी, वो जिसने हमारे परिवार में ही है वो, लेकिन यदि कर्म उसके खराब है तो हम उससे भी दुखी हो जाते हैं और एक न एक दिन हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो नेता कौन होता है? यदि खोटे कर्म करेगा तो जनता सल्टा देगी। और मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि राजनीति की बात है, सबसे कमजोर आदमी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जातिवाद की बात करें, 55 से ज्यादा हमारे प्रिंसिपल हैं उदयपुरवाटी में, 55 से ज्यादा, और वो अभी भी खिलाफ ही है। मैंने खुंदक में आके एक बार उसको भेज दिया था बाहर, फिर मैंने देखा रहे यार वापस ले आओ, क्या करे, क्या जातिवाद करूंगा कहां से, कोई है ही नहीं। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा आदमी वो है मेरे पास सुबह से शाम तक, ये कोई घमंड की बात नहीं कर रहा, 1500 आदमी आते हैं और रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, जनता मुझे सुलाती है, जनता मुझे सुबह उठाती है। और ईमानदारी की बात है 200-500 लोगों के रोज कांटे निकालते। मेरी पार्टी के वोट अलग करने के बाद 50,000 वोट को कलेजे में रख के सोता हूं, कलेजे में रख के। मेरा तो आपसे यही कहना है कि मेरे पास डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके गंगानगर हनुमानगढ़ तक के लोग आते हैं, उसके वोट थोड़ी देर के हम आगे बढ़ के उनका भी काम करते हैं। मैं इस दूड़ा के स्कूल के प्रांगण में सभी से दिल खोल के कह रहा हूं, आंख मीच के आप मेरे पास आइए, लोग हैं दुनिया में से चले जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये राज भैंस का दीना है। सुबह दूध की बाल्टी भरेगी, शाम की बाल्टी फिर भरेगी। नटना मत किसी को, कोई को दूध, किसी को दही, किसी को घी, किसी को छाछ, शाम को बाल्टी फिर भर जाएगी। मैं बताना चाह रहा हूं, आज सुबह मैंने कम से कम ईमानदारी की बात बता रहा हूं,
मैंने झुंझुनू कलेक्टर को 30 बार। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी पहचान मेरे माता पिता से नहीं है, मैं उदयपुर वाटी की जनता के नाम से जाना जाता हूं। मुझे 3 बार चुनाव जिताने का काम आप अमित भाई सुनो, इस उदयपुर वाटी में एक विधायक के अलावा एक आदमी नहीं था। शीशराम जी आपको पता है, पुराने आदमी हो, सरपंच रहे हो, इस उदयपुर वाटी में एक आदमी नहीं था तो तहसीलदार को डायरेक्ट फोन कर दे, एसपी कलेक्टर की दूर की बात को डिप्टी को फोन कर दे, थानादार को फोन कर दे, सिर्फ एक ही आदमी से फोन कर कराए जाते थे। मुझे ये पता नहीं मेरे पीए कितने। ईमानदारी की बात है, बहुत से लोग कहते हैं यार भाई कल तेरे से बात तो हुई नहीं और तेरी आवाज में कलेक्टर को फोन करके मैंने धमका दिया था और वो काम हो गया। मैं बता रहा हूँ, किसी ने कहा यार ये तो बहुत गलत काम हो जाएगा, आपकी आवाज में बोल बोल के लोग काम करा रहे, मगर अपनी बेकार मिट्टी जिन तो सल्ट में आपने घटाता ये जनता का। आपको एक बार काट की हंडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। दूसरी बार मैं तो चौथा चुनाव भी जीतता, लेकिन वो कांग्रेस का जहाज ही डूब गया था जिसमें मैं बैठ गया। 200 में से 21 ही सीट आई थी और बीजेपी से सारे लोग जीत गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवलगढ़ से चुनाव लड़ा उन्होंने, नवलगढ़ की जनता उनको जानती थी, इसलिए उनको तीसरे नंबर पर भेजा था, और उदयपुर वाटी की जनता नहीं जानती थी इसलिए जिता दिया। जान गई तो हिसाब हो गया, हमें दिमाग लगाने की जरूरत कहां है। पक्ष विपक्ष तो रहे। मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे पास एक जाट नहीं आया कि मुझे किसी राजपूत ने परेशान किया हो, और एक राजपूत नहीं आया कि मुझे किसी जाट ने परेशान। आप ही जचा रहे, दूसरा को नंबर ही को ना बंदे। शीशराम जी ओड़ा चुनाव हार गए थे कर्नल रघुवीर सिंह जी के सामने, और चुनाव हारने के बाद शीशराम जी 67 के अंदर खेतड़ी में शीशराम जी रघुवीर सिंह जी के जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस उनका था, हारने वाला कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट के जुलूस में शामिल हो गया था। और उसके बाद में कर्नल रघुवीर सिंह जी ने रिजाइन दिया और शीशराम ओड़ा को एमएलए के अंदर 1989 में ताऊ पूरा तोलेगा लाल किले से बोलेगा देवीलाल जी प्रधानमंत्री बन गए थे। चंद्रशेखर जी ने देवीलाल जी का पार्लियामेंट के बोर्ड की मीटिंग में देवीलाल जी का प्रधानमंत्री के लिए नाम रखा प्रपोजल, और वीपी सिंह ने उसका स्वागत समर्थन कर दिया, देवीलाल जी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन देवीलाल जी ने वो प्रधानमंत्री की ठोकर मार के और वीपी सिंह को प्रधान बना दिया। इस लेवल का त्याग तपस्या आपस में रही है। समाजों का बड़ा स्पेशल इतिहास, अच्छे काम के लोग आज भी उनकी प्रशंसा करते हैं। उस राज जिन्होंने किया था वो लोग उनकी निंदा करते थे। वोट का राज हो, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हनुमानगढ़ की और गंगानगर के किसान की तकदीर बदल दी थी। गंगा रास्ते से निकलना कोई दैवीय संयोग है, उसके बिना यह काम नहीं हो सकता। मेरी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, बहुत बड़ी सामाजिक करने में हम सफल होंगे। यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, लोगों के साथ व्यक्तिगत काम करें, और मेरा मंत्री बनना तब सफल होगा जब आपको लगे कि हमारा भाई मंत्री है, हमारा सगा भाई मंत्री है। ये ताकत आप नौजवान में आए तब मंत्री बनने का मतलब है। कुर्सियां तो आती जाती रहती है। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी और आपने इंतजार किया। फिर भी मेरे से कोई गलती होती मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी जानकारी के हिसाब से जो आपकी जो सड़कें हैं, जैसे ही ये बाईपास सैंक्शन होगा तो आपके सड़कों का और